हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आलोक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सीबीएसई निर्वात पर। यहां पर हमारा जो बैच है, क्या आगाज बैच, तो वो लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी। और आगाज बैच में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि आपको यहां पर 9th क्लास के सारे लेक्चर्स मिलने वाले हैं। तो हमने फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कवर अप कर लिया है जिसका नाम है नंबर सिस्टम। यहां पर लेक्चर 5 मैं आज आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। इस लेक्चर में, इसके पहले मैं कुछ और चीजें बता देता हूं। इसके पहले मैंने एनसीईआरटी बुक खत्म कर दी है। फर्स्ट चैप्टर यानी खत्म कर देने का मतलब पूरी बुक नहीं, फर्स्ट चैप्टर मैंने खत्म कर रखी है। अब यहाँ पर मिसलिनियस क्वेश्चंस रखने वाले हैं। यहाँ पर मिसलिनियस एक्सरसाइज है ये। एक्चुअल में मिसलिनियस का मतलब क्या होता है बेटा? मिसलिनियस का मतलब होता है जहां पर मिक्स्ड क्वेश्चन रखे जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन खत्म करते हैं। भाई क्या दिया गया? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। हाँ भाई, डिनोमिनेटर ही रैशनलाइज हम करते हैं। तो इसके लिए करना क्या होता है, जो भी डिनोमिनेटर में टर्म दिया होता है आप उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर सिंगल डिजिट आपके पास दिया गया है तो ये क्या हो जाएगा? √5/5, क्योंकि √5 से √5 को मल्टीप्लाई करेंगे। यही आपका आंसर है। यहां पर ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर ऊपर भी तो अभी भी रूट है। तो बेटा हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज मतलब डिनोमिनेटर में रूट रह ही ना जाए, बस केवल इतना ही करना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। क्या दिया गया है? √5/2√3। तो √5/2√3। और यहां पर रैशनलाइज केवल और केवल √3 का करना है, 2 का नहीं करना है। जब 2 डिजिट होंगे तब आप दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है भाई, तो यहां पर रैशनलाइज कर रहे हैं, √3 से हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 5 3 जा 15 हो जाएगा, तो √15 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय √3 3 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं √15/3 2 जा 6। ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा आज जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि समय बहुत कम है मेरे पास। तो ये हो गया 2√3। अब ऐसे में क्या करते हैं सर? यहां पर तो 2 डिजिट है, तो बेटा मैंने बताया था ऐसे में क्या करते हैं, कॉन्जुगेट लेते हैं और कॉन्जुगेट से क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। सर ये कॉन्जुगेट होता क्या है? तो बेटा कॉन्जुगेट क्या होता है, जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में दिया गया बस उसका साइन इंटरचेंज कर दो। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर दो, कॉन्जुगेट हो गया है। तो बस आपको कर देना है मल्टीप्लाई। इस तरीके से अगर हम यहां पर देखेंगे तो 1 से, क्योंकि इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस √3 हो जाएगा। अपॉन में a प्लस बी, a माइनस बी, दैट इज a² माइनस b²। यही होता है, यही होता है ना। अब स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन में 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, -3। अब यहां पर ये हो जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन 1, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 माइनस √3। बेटा यहां पर आपको यह ध्यान में रखना है कि जब मैं आप लोगों को यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा होता हूं तो उस टाइम पर सिर्फ क्वेश्चन को समझना है, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। नोट करने के लिए कब टाइम रहेगा, कैसे नोट करना होगा, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। अगेन वही क्वेश्चन है, तो बस कॉन्जुगेट लेना है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कब आपको सॉल्व करना है, कब आपको नोट करना है, कैसे नोट करना है, मैं सब कुछ बताऊंगा। बस लास्ट तक आप लोग बने रहिए। तो ये हो गया भाई। डिनोमिनेटर में वापस से a माइनस बी, a प्लस बी दिया गया है, दैट इज a² माइनस b² कर देंगे। अगर आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? √5+2 हो जाएगा। और यहां पर देखूंगा मैं तो रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4। और 5 माइनस 4 क्या होता है? 5 माइनस 4 होता है 1। तो 5 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 1। दैट इज हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा √5+2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? 1/5+3√2। तो सर क्या यहां पर केवल 3√2 का करेंगे? नहीं बेटा, यहां पर 2 डिजिट है, दोनों डिजिट को ही कॉन्जुगेट लेकर के मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3√2 अपॉन 5 माइनस 3√2। अब जब यहां पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई? 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही आने वाला है, तो 5 माइनस 3√2 हो जाएगा अपॉन में, अब ये क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर। सर इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो बेटा इसको भी देख लीजिए। 5 माइनस 3√2 हो जाएगा अपॉन में 5 का स्क्वायर क्या है? 25।
माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। दैट इज अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस 3 रूट 2 अपॉन में 25 माइनस 9 टू जा 18। अब अगर आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 रूट 2 डिवाइडेड बाई 25 में से 90 18 माइनस करना है, तो जैसे ही 18 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया क्या? कुछ था नहीं, मैंने नॉर्मली क्वेश्चन उठाया है यार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन रैशनलाइज करना है, क्या दिया गया है 1 अपॉन रूट 6 माइनस रूट 5, और इसको जब हम रैशनलाइज करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर जो इसका कॉन्जुगेट है दैट इज रूट 6 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई रूट 6 प्लस रूट 5, इसको आगे करेंगे सॉल्व तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा रूट 6 प्लस रूट 5, और डिनोमिनेटर में तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो ही जाना है क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी दिया गया है, तो आप वैसे ही लिख देंगे। अब यहां पर स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 6 प्लस रूट 5 अपॉन 6 माइनस 5। तो आगे सॉल्व करेंगे तो रूट 6 प्लस रूट 5 अपॉन 1, या फिर डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखना चाह रहे हैं तो आपकी इच्छा है, आप केवल इतना ही आंसर लिख देंगे तो भी सही माना जाएगा। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर थोड़ा सा देखिए, यहां पर मैंने लिखना भूल गया भाई, मैं लिख देता हूं कि यहां पर आपको फाइंड करना है, देन फाइंड a is equals to what and b is equals to what। तो a और b की वैल्यू क्या होगी वो आपको फाइंड करना। वैसे यहां पर देखा जाए तो दिया क्या गया है रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1, यही दिया गया है। आगे क्या दिया गया इक्वल के बाद में हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर इसको नॉर्मली हम रैशनलाइज करें तो हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, करना तो यही है। तो अगर हम नॉर्मली इसको मल्टीप्लाई करें तो ए प्लस बी दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आगे देखें तो रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3, 2 इंटू रूट 3 इंटू 1, है ना। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट, अच्छा यहां पर मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। रूट 3 जो दिया गया है स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज 3 माइनस 1 हो जाएगा। अब अगर आगे मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर भी वैसे ही है, यहां पर भी वैसे ही है भाई, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3 अपॉन इसको माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। अगर मैं इसको और आगे सॉल्व करने बैठ जाऊं तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 3 और 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 रूट 3 अपॉन क्या है, दोनों के डिनोमिनेटर में 2 कर देते हैं भाई। अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा हो जाएगा 2 प्लस रूट 3। इसका मतलब a की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, और b की वैल्यू क्योंकि रूट 3 का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो 1 रख देंगे, a और b की वैल्यू आ गई। अब आगे देखिए, अगेन उसी तरीके मैंने क्वेश्चन रखा है, क्या दिया गया है 3 प्लस रूट 2 अपॉन 3 माइनस रूट 2। अब यहां पर क्या करना है, वही जो हमेशा करते हैं, हम क्या करेंगे कॉन्जुगेट लेंगे। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस रूट 2। अब अगर इसको आगे सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो सॉल्व करने से क्या हो जाएगा भाई 3 प्लस रूट 2 दिया गया है, इसका हम क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे, डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, यही करेंगे। अब यहां पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगर हम आगे सॉल्व करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2, है ना, है ना, है ना, बिल्कुल ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब ये कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस 2 प्लस 6 रूट 5 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 8, 9 माइनस 2 7,
अब अगर आगे सॉल्व करें तो 9 प्लस 2 क्या हो जाएगा 11, 11 प्लस 6 रूट 3 डिवाइडेड बाई 7। अब यहां पर अगर मैं इसको देखूं तो इसको लिख सकता हूं 11 अपॉन 7 प्लस 6 अपॉन 7 रूट 3। और अगर इसको कंपैरिजन करता हूं, ओके यहां पर ये क्वेश्चन में भाई खोट है, क्वेश्चन में खोट है, क्वेश्चन में खोट है, क्वेश्चन में, अच्छा मैं मेरे से ही गलती हो रही है। 3 2 जा 6 होता है, 6 मैंने लिखा, रूट 5 मैंने खुद से लिख दिया, जो कि होता है रूट 2, है क्या रूट 2, है क्या रूट 2, है क्या रूट 2। और मैं क्या लिख रहा हूं रूट 2 की जगह रूट 5 कहीं लिख रहा हूं, कहीं कुछ भी लिख रहा हूं अपने मन से। भाई 2 था, यहां पर भी 2 था, यहां पर भी 2। ओके, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं भाई, अगर मैं इसको कंपैरिजन करता हूं a प्लस बी रूट 2 से, तो यहां पर a जो वैल्यू होगी वो होगी 11 अपॉन 7 और b की जो वैल्यू होगी वो 6 अपॉन 7 हो जाएगी, है कि नहीं, है कि नहीं। तो यार मेरे जैसे जल्दी जल्दी करने में कुछ गलतियां मत कर देना, क्योंकि मैं तो यहां देख ले रहा हूं, आप लोग वापस से देखेंगे, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। एक्चुअल में एक बार जब क्वेश्चन गलत हो जाता है तो हमको लगता है कि यार जो हमने सॉल्व किया है ना वो एकदम सही है, पाक साफ है, वो उसमें कुछ गलतियां है ही नहीं, और जो गलती होती है वो हमको दिखती नहीं है, क्योंकि अपनी गलती कभी किसी को दिखती ही नहीं है। तो ऐसा आप ना करें तो ज्यादा बेहतर है, करेंगे तो आप भुगतेंगे, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है भाई। तो यहां पर भी हमने कॉन्जुगेट लिया और हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर। अब जैसे ही इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस रूट 6 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई रूट 6 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर 25 माइनस रूट स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। आगे सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है सर 25 प्लस यहां पर भी स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 6 बचेगा, क्या बचेगा 6 बचेगा, माइनस 5 टू जा 10, 10 रूट 6, 10 रूट 6 डिवाइडेड बाई 25 में से 6 माइनस करेंगे तो 25 में से 6 माइनस करेंगे तो बचेगा क्या बेटा 19, क्या बचेगा 19 सर 19 बचेगा। 25 में से 6 ऐड कर देना है तो 31 हो जाएगा, 31 माइनस 10 रूट 6 अपॉन होल अपॉन 19, क्योंकि 19 एक प्राइम नंबर है तो ये भी किसी से डिविजिबल होने वाला है नहीं, तो हम इसको भी वैसे ही लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे। अब यहां पर अगर मैं कंपैरिजन करूं a माइनस बी रूट 6 से, तो a की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 31 अपॉन 19 और b की जो वैल्यू है, क्योंकि यहां पर भी माइनस है यहां पर भी माइनस है, तो मैं यहां पर प्लस में रखने वाला हूं b की वैल्यू। किसी को आपत्ति हो तो वो क्लेम कर सकता है मेरे क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। मेरे को क्या दिया गया है, दिया गया है 5 प्लस 2 रूट 3, क्या दिया गया है 5 प्लस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 4 रूट 3। अब अगेन वही सेम चीज भाई, हमारे पास तो जो डिनोमिनेटर है केवल हम उसको जानते हैं और किसी को कुछ जानते हैं नहीं, और हमको उसको कॉन्जुगेट करना है तो बस केवल अपोजिट साइन ले लेना और कुछ करना है नहीं, तो मैंने अपोजिट साइन ले लिया है। अब यहां पर मैं मल्टीप्लाई करने बैठ जाऊंगा तो 5 7 जा 35, 5 7 जा 35 माइनस 5 4 जा 20 रूट 3, क्या हो जाएगा 20 रूट 3 प्लस 7 2 जा 14 रूट 3, 14 रूट 3 माइनस 4 2 जा 8 और रूट 3 हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या दिया गया है, यहां पर दिया गया है 7, मतलब अगर हम देखें तो a प्लस बी a माइनस बी दैट इज 7 का स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 35 माइनस 20 में से 14 सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 रूट 3 माइनस 8 3 24 डिवाइडेड बाई 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई बाई रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब अगर आगे सॉल्व करेंगे तो 35 में से 24 माइनस करना है तो बचेगा क्या सर 11 माइनस 6 रूट 3 डिवाइडेड बाई, यहां पर क्या दिया गया है 49 माइनस 16 3 जा 48
अब अगर आगे सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा 11 माइनस 6 रूट 3 अपॉन 1, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 11 माइनस 6 रूट 3। अब हमको कंपैरिजन किससे करना है, ए माइनस बी रूट 3 से। इसका मतलब ए की वैल्यू क्या हो गई 11 और बी की वैल्यू, क्योंकि यहां पर भी माइनस है यहां पर भी माइनस है, इस वजह से बी की वैल्यू क्या हो जाएगी +6 हो जाएगी। समझ में आया क्या? अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है एक्चुअल में। मैं थोड़ा सा एक बारी कुछ क्वेश्चन पीछे जाकर के मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं, ठीक है ना, मेरी बहुत इच्छा है भाई। अच्छा यहां पर जरा देखो, इस क्वेश्चन में जरा देखो क्या दिया गया है 1/2 प्लस रूट 3, और जब मैंने इसको रैशनलाइज किया तो आया 2 माइनस रूट 3। मतलब कि अगर कोई नंबर, थोड़ा सा यहां पर मैं समझा देता हूं, अगर कोई नंबर दिया गया है 1/2 प्लस रूट 3, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा, इसका रेसिप्रोकल अगर मैं करूंगा तो वो हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। बस हो गया, इतना ही है। तो इस बिहाफ में ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। अब जो हम करने जा रहे हैं ना वो यही, हम डायरेक्ट करेंगे, हम वापस से सॉल्व नहीं करने वाले हैं। कैसे हो रहा है वो आपको मैंने बता दिया। जैसे मैंने बोला कि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है 4 माइनस रूट 15। अगर मैं बोलूं कि 1/x, क्योंकि 1/x की वैल्यू मिल जाएगी तो दोनों को रख करके सॉल्व कर लेंगे। अगर मैं एक बारी कर देता हूं कि 1/x की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस रूट 15 हो जाएगा। और तब आप क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेकर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे। मेरे को पता है आप बिल्कुल बैठेंगे ही बैठेंगे। और जब ऐसा करने आप बैठ जाएंगे, जब भी ऐसा आप करने बैठ जाएंगे तो देखिएगा भी आंसर क्या मिलने वाला है आपको। 4 प्लस रूट 15 है, बिल्कुल है सर। यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और माइनस यहां पर हो जाएगा रूट 15 का स्क्वायर। अभी सर मैं यहां पर पूछूं कि 4 प्लस रूट 15 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में देखेंगे 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 15 बचेगा। क्या बचेगा 15 बचेगा। तो भाई 15 हो गया। अब अगर मैं देखूं 16 माइनस 15 यानी कि क्या बचा 4 प्लस रूट 15, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 1। अब अगर मैं देखूं तो अगर x दिया गया है 4 माइनस रूट 15 तो 1/x हो गया 4 प्लस रूट 15। इस बिहाफ में अगर मैं x प्लस 1/x की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूं, ये तो बहुत ही इजी है क्योंकि x की वैल्यू क्या होती है 4 माइनस रूट 15 दिया गया है और 1/x की वैल्यू हमने अभी निकाला क्या 4 प्लस रूट 15। यहां से देखेंगे तो ये है माइनस, ये है प्लस, दोनों कैंसिल हो जाएगा और 4 4 क्या हो जाएगा 8। आंसर क्या हो गया 8। अब अगला क्वेश्चन ये सेम वैसे ही है, सेम वैसे ही है भाई। x की वैल्यू क्या है 2 प्लस रूट 3। मैं एकदम पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर मैं 1/x की वैल्यू निकालने के लिए बोल दूं बेटा तो आप क्या करेंगे 1/2 प्लस रूट 3 यही करेंगे। और यहां पर क्योंकि बिना रैशनलाइज किए तो कुछ करना है नहीं, कुछ पॉसिबल है नहीं, तो आप रैशनलाइज करने के लिए कॉन्जुगेट लेंगे और उसी को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठ जाऊं तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। अब यहां से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 1/x इज इक्वल्स टू, यहां पर हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 4 माइनस 3, और 4 माइनस 3 क्या होता है 1 होता है, तो यही आएगा। अब देखें भाई जरा क्या दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। आज जरा देखें क्या होता है इसमें भाई। x की वैल्यू है 2 प्लस रूट 3, चलो भाई मैंने इसकी वैल्यू रख दी क्या 2 प्लस रूट 3 और इसका क्या कर दिया मैंने होल स्क्वायर, और 1/x स्क्वायर दिया गया, दैट इज इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं x स्क्वायर प्लस, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होता ही है तो इसका भी मैं होल स्क्वायर कर सकता हूं। अभी जरा 1/x की वैल्यू देखिए क्या दिया गया है 2 माइनस रूट 3। क्या दिया गया है 2 माइनस रूट 3, तो इसका भी मैं क्या कर देता हूं होल स्क्वायर कर देता हूं। अब जरा मैं इसको सॉल्व करता हूं भाई। 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3 हो गया, प्लस अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 3 हो गया। अब अगर आगे मैं सॉल्व करूं तो पहले तो मैं इसको काट देता हूं भाई, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो 4 और 4 क्या हो गया 4 और 4 हो गया 8 हो गया, प्लस ओके ये 2 2 जा 4 रूट 3 हो गया,
माइनस टू टू जा 4√3 हो गया। भाई ये प्लस में है, ये माइनस में है, कैंसिल हो गया, तो मेरा आंसर आ गया 8। क्या आपका भी आया क्या? आपका भी आया क्या? नहीं आया है तो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है, और सिंप्लीफाई हम तभी करते हैं जब हमारा डिनोमिनेटर क्या होता है, इक्वल होता है। तो भाई हम डिनोमिनेटर इक्वल करने की कोशिश करते हैं, नहीं होता है तो एलसीएम ले लेते हैं। जब कुछ भी नहीं दिखता है तो क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो यहां पर मैंने एलसीएम ले लिया, √5 + 1 √5 - 1। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा भाई, √5 - 1 √5 - 1, तो √5 - 1 का होल स्क्वायर प्लस √5 + 1 √5 + 1, दैट इज √5 + 1 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो अभी ये वापस से वही होने वाला है, क्या, √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √5 इंटू 1, और प्लस इधर भी क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू 1 हो जाएगा। अगर मैं डिनोमिनेटर में देखूं तो क्या हो जाएगा, a + b a - b, दैट इज a² माइनस b²। अभी ये कैंसिल हो जाएगा भाई, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब यहां पर अगर देखें, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2√5 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√5, क्या हो जाएगा 2√5। डिनोमिनेटर में देखें तो 5 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो भाई ये माइनस में है, ये प्लस में है, कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास केवल बचा क्या है, 2/5 में से 1 गया क्या, 4, और 2 से मैं डिवाइड करता हूं तो 1/2 आंसर। समझ में आया क्या? अगला और लास्ट क्वेश्चन सेम वैसी है यार, मेरे को लग रहा है मेरे बच्चे कर लेंगे अपने आप सिंप्लीफाई इसको। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वापस से एक बारी मैं रिपीट कर देता हूं, और इस बारी तो एकदम अपने भेजे में घुसा लो भाई कि आपको ऐसे ही करना है, क्योंकि आप लोग 9th में आए हो तो स्टैंडर्ड थोड़ा सा चेंज हुआ है यार, थोड़ा सा चेंज हुआ है, कुछ ज्यादा कुछ चेंज हुआ है नहीं ना। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की वजह से होल स्क्वायर लग जा रहा है, बस हो गया। 4 - √5 यहां पर भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर लग जाएगा। बिल्कुल सर। अब अगर मैं इसको देखूं भाई, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, a + b का होल स्क्वायर, दैट इज a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस अगेन a² प्लस b² माइनस 2 इंटू a इंटू b। डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, a - b, a + b, दैट इज a² माइनस b²। अब अगर आगे सॉल्व करूं मैं तो आगे सॉल्व करने से पहले स्क्वायर रूट और स्क्वायर हो जाता है कैंसिल, तो ये कैंसिल, और यहां पर भी कैंसिल, यहां पर भी कैंसिल हो जाएगा। अब अगर आगे सॉल्व करता हूं मैं तो भाई 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 5 प्लस 2 4 जा 8, 8√5 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 माइनस 4 2 जा 8√5 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 - 5। भाई इंसान हूं मैं, मेरे से भी गलतियां होती हैं, तो कभी कभी फास्ट कैलकुलेशन करने के चक्कर में कभी कभी गलती हो जाती है, हमेशा तो नहीं। 16 और 5 25 25 25 50 हो गया, 50 50 50 50 अपॉन, नहीं यार 16 में 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 21, 21 और 21 हो जाएगा 42, 42 डिवाइडेड बाई 16 में से 5 माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा 11। सही है ना, 16 5 21 दूना 42, 21 दूना 42, ठीक है, और 16 में से 5 माइनस करेंगे तो 11 आ गया, 42/11 आ गया। इसके पहले वाले मैंने कुछ गलत किया था क्या, कुछ गलत मैंने किया था क्या? हाँ भाई मैंने यहां पर 5 लिखना भूल गया, एक मिनट मैं इसको इरेज करके सही कर देता हूं, क्योंकि ये सोल्यूशन बहुत देर तक रहता है भाई,
है ना। ये सोल्यूशन आज बस नहीं देखा जाएगा, आज के बाद भी देखा जाएगा। तो गलतियां अपनी सही करना बहुत जरूरी है। अगर मैं इसको देखूं तो यहां पर 5 प्लस दिया गया, 5 प्लस 1, 5 प्लस 1, यहां पर भी इसको इरेज कर देता हूं। यहां पर भी क्या दिया गया है, 5 प्लस 1 दिया गया है ना, 5 प्लस 1 दिया गया है। एक बारी और 5 प्लस 1, ठीक है। तो 5 1 6, 5 1 6, 6 6 12, ओके ठीक है। 12/4, 4 3 जा 12, आंसर 3 आ रहा था, ठीक है ना। चले, तो यहां से होता है हमारा सेशन एंड। व्हाट्सएप पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये है इंस्टाग्राम आईडी, ये है टेलीग्राम चैनल, आप यहां पर भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट्स है, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो। एक चीज और जो मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, उसका रीजन ये है कि मैं आप लोगों को यहां पर एक क्यूआर कोड दे देता हूं। उस क्यूआर कोड को अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर के गूगल लेंस में स्कैन करते हैं तो आपको मेरी पूरी की पूरी पीडीएफ नोट्स मिल जाएगी। जो मैंने अभी तक लिखा समझाया वो आप वहां पर पीडीएफ नोट्स के थ्रू ऐड करके नोट कर सकते हैं। क्योंकि आप जब मैं समझा रहा होता उस टाइम पर आपको इतना टाइम नहीं रहता है कि आप समझे भी और नोट भी करें, इसलिए मैंने ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई। एक चीज और, अगर ये क्यूआर कोड स्कैन करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो दूसरा काम है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, वहां पर लिखा होता है क्लिक हियर टू डाउनलोड पीडीएफ नोट्स। जैसे ही उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा का पूरा पीडीएफ आ जाएगा, तो आप ये सारी चीजें करने से बच सकते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दे करके चीजों को चेंज किया जा सकता है, हर एक चीज में बदलाव लाया जा सकता है, ठीक है ना। तो मेरी कोशिश है, मेरी पूरी टीम की कोशिश है कि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट चीजें दी जाए। जैसा कि ये आपके सामने क्यूआर कोड आ गया है, ये रहा क्यूआर कोड, और अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के स्कैन करते हैं तो आपके सामने आ जाएगा पूरा का पूरा पीडीएफ नोट्स। आई होप कि आप लोगों ने अभी तक स्कैन कर लिया होगा, तो आप लोगों को समझ में आ ही गई होंगी सारी चीजें। तो वैसे भी मैं सारी चीजें अपडेट देता रहता हूं, यहां पर भी दूंगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यार ऐसा ही बनाए रखिए, ऐसा ही मुझे प्यार आप लोगों को चाहिए। एक चीज बहुत बार बार आ रहा है, वैसे मेरे को यहाँ पर बोलना नहीं चाहिए बट मैं बोल देता हूं कि 11th क्लासेस के लिए बच्चे बहुत मैसेज कर रहे हैं। तो एक्चुअल में बेटा जो आपकी 11th क्लासेस की क्लासेस स्टार्ट होनी है मैथ्स की, वो आप लोगों को इंडिविजुअली आपको 14 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगी। केवल संडे को मैथ्स की क्लास नहीं मिला करेगी, अदरवाइज सारे डेज को आपको क्लासेस मिलेगी। उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनेगी, उसका नाम क्या रहेगा, कैसे क्या क्लासेस होंगी, सिलेबस कितना रिड्यूस हुआ है, वहां पर हम सब कुछ बातें करेंगे। तो यहाँ पर आने की भागने की जरूरत नहीं है, आपको 11th का भी यही इसी चैनल में मिलेगा। तब तक आप लोग ऐसे ही देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, प्यार बनाए रखिए। और जो मैं हमेशा बोलता हूं वो आज भी बोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।